चलो स्टार्ट करें। ओके, कल तक हमने पढ़ लिया था कि प्रोटिस्टा किंगडम होता क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और उसके अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कैटेगरी पढ़ी थी। पहला था आपका क्राइसोफाइट्स, दूसरा था डायनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा था आपका यूग्लेनॉइड्स, चौथा था आपका स्लाइम मोल्ड और पांचवा था प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स के बारे में डिटेल में हम बात कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। ओके, डायनोफ्लैजेलेट्स, डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब होता है दो, है ना, और फ्लैजेलेट्स मतलब फ्लैजेला, फ्लैजेला यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास दो फ्लैजेला प्रेजेंट हो प्लस कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो, वो किस में आएंगे, आपके डायनोफ्लैजेलेट्स में आएंगे। ठीक है, तो पहली बात इसमें, these organisms have two flagella, दोनों फ्लैजेला में से एक होता है ट्रांसवर्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकली। आपने कई जगह ये वर्ड पढ़ा होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, है ना। ट्रांसवर्स मतलब अगर किसी को हॉरिजॉन्टली कट किया जाए तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है, किसी को वर्टिकली कट किया जाए तो वो कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो अगर सपोज करिए ये आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म में एक फ्लैजेला तो कुछ इस तरह से होगा, तो ये वाला हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल। एक फ्लैजेला कुछ इस तरह से होगा, ये वाला हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स, क्योंकि ट्रांसवर्स मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है वर्टिकल। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। ओके, तो आपको पहली बात दो फ्लैजेला प्रेजेंट है, दूसरी बात एक ट्रांसवर्स है, दूसरा कैसा है, वर्टिकल है। क्लियर? ओके, दूसरी बात हमने देखा था कि क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स कैसे होते हैं, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये प्लांट की तरह होते हैं, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की मदद से क्या बनाएंगे, अपना खाना, यानी कि अपना फूड जो प्रिपेयर करेंगे वो लाइट की हेल्प से करेंगे। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाना इज कॉल्ड योर फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, और ये कई कलर्स में पाए जाते हैं। अगर इनकी मैं बात करूँ, इनके बॉडी का कलर, तो ये कई कलर्स में मिलते हैं, रेड, ब्राउन, ग्रीन। ओके, तो ये कई कलर में मिलते हैं, रेड, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ब्लू। ठीक है, ये सारे कलर्स में मिलते हैं। सो ये कौन कौन से कलर में मिलते हैं, दे कैन बी रेड, ब्राउन, ब्लू, येलो, ठीक है, ग्रीन, ये सारे कलर के हो सकते हैं। फिर एक आपका रेड कलर का ग्वानुलैक्स होता है, एक आपका रेड कलर का डायनोफ्लैजेलेट होता है जिसका नाम है गोनायोलैक्स। ओके, ये क्या है, ये आपका कॉज करता है रेड टाइड, यानी कि ये आपके वाटर में पाया जाता है और वाटर में क्या होगा, ये इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि पूरा वाटर रेड कलर का दिखने लगता है। ये आपका रेड कलर का डायनोफ्लैजेलेट है, रेड कलर का। ठीक है, रेड डायनोफ्लैजेलेट। और ये क्या करता है कि ये जब ग्रोथ करना शुरू करता है तो इतनी तेज़ी से फैलता है कि पूरे वाटर बॉडी को ये कैसा कर देगा, रेड कलर का दिखने लगेगा। पूरा वाटर इसकी वजह से रेड कलर का दिखने लगेगा, तो ये कॉज कर देता है रेड टाइड। ओके, इट कॉज रेड टाइड।
अक्सर करके ये समुद्र में पाए जाते हैं। तो जब टाइड मतलब होता है लहरें, तो जब लहरें उठती हैं जो भी समुद्र है वो आपका रेड कलर का दिखाई देने लगता है। ये इसकी वजह से, ग्वानुलैक्स की वजह से, कोई भी मैरीन वाटर की बॉडी है वो आपकी रेड कलर की दिखने लगेगी अगर उसमें ये प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है, मतलब बहुत जहरीला होता है। अगर ये किसी वाटर बॉडी में प्रेजेंट है तो ये कुछ टॉक्सिन रिलीज़ करेगा। क्या रिलीज़ करेगा? इट रिलीज टॉक्सिन। इट रिलीज टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब होता है जहर। ठीक है। ये कुछ टॉक्सिन रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से उस वाटर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सब की डेथ हो जाएगी। उस वाटर में मछलियाँ हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म उस पानी में प्रेजेंट है उनकी सबकी डेथ हो जाएगी अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया तो। ठीक है। तो ग्वानुलैक्स आपका एक ऐसा डायनोफ्लैजलेट है जो अगर ग्रो कर गया तो ये रेड टाइड कॉज करता है और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करा देता है, बिकॉज ये टॉक्सिन रिलीज़ करता है। ठीक है। हेंस इट किल्स अदर ऑर्गेनिजम्स इन द सी। ओके। जितने भी इन द वाटर बॉडी, आप लिख दो, कोई भी वाटर बॉडी हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, जब भी ग्वानुलैक्स प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, अगर बहुत ज़्यादा उसने ग्रोथ कर ली तो उस वाटर बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, सबकी डेथ कॉज कर देगा। ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक थे डायनोफ्लैजलेट्स के। तो ये आपके कैरेक्टर थे डायनोफ्लैजलेट्स के। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नीट में अक्सर करके एक क्वेश्चन आता है। एक टर्म होता है रेड सी और एक होता है रेड टाइड। रेड टाइड होता है डायनोफ्लैजलेट्स की वजह से, यानी कि ग्वानुलैक्स की वजह से, लेकिन रेड सी कॉज होता है ट्राइकोडेस्मियम की वजह से, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी, मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में डिटेल में लेक्चर बना रखा है, आप उसे जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे जाके ज़रूर देखो। यू बैक्टीरिया जहाँ मैंने पढ़ाया उसमें मैंने बता रखा है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और उसके जो जो कैरेक्टर्स हैं मैंने सब बता दिए हैं। तो ट्राइकोडेस्मियम एक आपका रेड कलर का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और ये क्या करता है, रेड सी कॉज करता है। ये भी रेडनेस कॉज कर देता है, लेकिन इसके द्वारा जब रेड होता है सी तो हम कहते हैं रेड सी, और जब ग्वानुलैक्स की वजह से होता है तो हम कहते हैं रेड टाइड। ओके। तो यहाँ तक बात हो गई आपके डायनोफ्लैजलेट्स की। इसके आगे हम देखने वाले हैं यूग्लेनॉइड्स। ये प्लांट की तरह, तो ऑफ कोर्स इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल सेल्यूलोज की प्रेजेंट होगी। ठीक है। इसके बाद हमारा आ रहा है यूग्लेनॉइड्स, तो हेडिंग डालो यूग्लेनॉइड्स। तब तक मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ओके। देखो, पहला हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया था, उसमें डायटम्स एंड डेस्मिथ्स आए थे। दूसरा हमने डायनोफ्लैजलेट्स पढ़ लिया, उसमें आपके ग्वानुलैक्स आ गए। आप सबका एक एक एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो दूसरा आपने पढ़ लिया ग्वानुलैक्स वाला, यानी कि आपके डायनोफ्लैजलेट्स। तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूग्लेनॉइड्स। तीसरा आपकी हेडिंग डाल लो यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स, ठीक है। यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं? यूग्लेनॉइड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, यानी इनके अंदर कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टर है और दूसरा कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टर है। फिर तो ये क्या करते हैं, दे आर कनेक्टिंग लिंक
लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट लाइक क्या कैरेक्टर है इसके अंदर? प्लांट लाइक जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। प्लांट लाइक कैरेक्टर ये हैं कि नॉर्मली दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये यूग्लिनॉइड्स प्लांट की तरह क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर इफ लाइट इज एब्सेंट, लाइट इज नॉट प्रेजेंट, अगर लाइट इन्हें नहीं मिलेगी, लाइट इज नॉट प्रेजेंट, देन दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब कि अगर इन्हें लाइट मिल गई तब तो क्या कर लेंगे? तब फोटोसिंथेसिस कर लेंगे जैसे प्लांट करते हैं। लेकिन अगर इन्हें लाइट नहीं मिली ना तो ये क्या करेंगे? अपने आसपास जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें खाना शुरू कर देंगे, जैसे कि एक हेटेरोट्रॉफ करता है। प्लांट तो कभी अपने आसपास के ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है? लाइट मिलने पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और लाइट नहीं मिल रही है तो ये क्या कर रहा है? तो ये हेटेरोट्रॉफिक बन जा रहा है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाने लग रहा है, ठीक है। तो इसके पास प्लांट वाला भी कैरेक्टर है और एनिमल वाला भी कैरेक्टर है। तो इसके पास प्लांट का भी कैरेक्टर है और एनिमल का भी कैरेक्टर है। एनिमल का एक और कैरेक्टर है इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है इसके पास, ठीक है। इसके पास एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेलिकल। पेलिकल इज outermost layer in euglenoids। पेलिकल क्या होती है? पेलिकल एक लेयर होती है, जैसे हम लोग में क्या सेल मेम्ब्रेन है ना, वैसे ही पेलिकल एक लेयर होती है यूग्लेनॉइड्स के ऊपर, ओके। पेलिकल एक लेयर होती है, सेल वॉल की जगह इनके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पेलिकल, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये बनी होती है प्रोटीन लेयर होती है ये, और ये क्या करती है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन प्रोवाइड करती है कि आसानी से इधर उधर मूव कर सके, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना वो टाइट होते हैं, उनकी सेल वॉल टाइट होती है, वो आसानी से ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती। समझ में आ रही है बात? पेलिकल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबल हो जाता है। जैसे एनिमल्स फ्लेक्सिबल होते हैं वैसे ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। तो पेलिकल एक लेयर है जो कि प्रोटीन की बनी हुई है और ये क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इतनी बातें आप याद रखोगे। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यूग्लेनॉइड्स की, तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है यूग्लिना का, ये उसका फ्लैजिला होता है, और इसके पास एक और फ्लैजिला होता है छोटा सा। 2 फ्लैजिला होते हैं इसके पास, लेकिन एक बड़ा फ्लैजिला होता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है। इसके ऊपर जो लेयर होती है ना पेलिकल, वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, उस पर ऐसे लाइनिंग सी प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोटीन लेयर होती है और क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है यूग्लेनॉइड्स के केस में। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा, ठीक है। तो आपका मेनली यूग्लेनॉइड्स कैसा बिहेव करता है? फोटोसिंथेसिस करता है मेनली। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। लेकिन लाइट नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? हेटेरोट्रॉफिक बन जाएगा एनिमल की तरह। और इसके पास सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। सेल वॉल की जगह इसके पास एक लेयर है जिसे हम कहते हैं पेलिकल। पेलिकल बना होता है प्रोटीन का, और ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आराम से वो मूव कर सके इधर उधर। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है यूग्लिना। कुछ इस तरह से आपका यूग्लिना दिखता है, ठीक है। इतनी बातें हमारी यूग्लेनॉइड्स के बारे में। और ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल।
अभी तक हमने देखा क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैचेलेट्स जो कि प्लांट की तरह थे, यूग्लिना प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम आएंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो फंजाई की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो स्लाइम मोल्ड्स। मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट चौथा है आपका स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? ये फंजाई की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दे आर सिमिलर टू फंजाई। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है स्लाइम मोल्ड का, ठीक है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है स्लाइम मोल्ड का। ये फंजाई लाइक है, यानी कि क्या होंगे? सैप्रोफाइटिक होंगे। सैप्रोफाइटिक मतलब होता है ऐसे लोग जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं या सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है। दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। तो ये आपके हो गए फंजाई लाइक, और क्या है? सैप्रोफाइटिक है, क्लियर। इनमें बात आती है रिप्रोडक्शन की, तो अंडर सुइटेबल कंडीशन, अगर इनके पसंद की सिचुएशन है, अंडर सुइटेबल कंडीशन मतलब कि अगर इनके पसंद की कंडीशन है तो ये बनाते हैं, दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करेगा? विच ग्रो एंड बिकम्स सेवरल फीट लॉन्ग। देखो क्या होता है, स्वीटेबल कंडीशन में ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। और वो प्लाज्मोडियम बढ़ता जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, कई फीट तक बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई या ऐसी कंडीशन जो इन्हें पसंद नहीं है, जो इनके लायक नहीं है, जिसमें ये ग्रो नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या करेंगे? स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द प्लाज्मोडियम। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या बनने लगेगा? स्पोर्स बनने लगेंगे, ठीक है। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मोडियम, और ये बढ़ता जाता है अगर कंडीशन कैसी हो? स्वीटेबल हो, इनके पसंद की कंडीशन हो। लेकिन अगर इनके पसंद की कंडीशन नहीं है तो ये प्लाज्मोडियम बढ़ेगा नहीं, ये क्या करेगा? छोटे छोटे अंदर अपने स्पोर्स बना लेगा और एक किनारे से वॉल टूटेगी और सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। छोटे छोटे स्पोर्स क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे और वो क्या बनाएंगे? नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। इस तरह की कुछ रिप्रोडक्शन होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जो उन्हें पसंद नहीं है, क्लियर। अच्छा, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द प्लाज्मोडियम। इस स्पोर्स बने हैं ना, इनकी एक खासियत है, स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल होती है, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट। नॉर्मली क्या होता है, इन लोगों में स्लाइम मोल्ड्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन इनके स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। जैसी सेल वॉल होनी चाहिए वैसी की वैसी सेल वॉल पाई जाती है,
क्लियर? इतनी बातें आपको याद रखनी है स्लाइम मोल्ड में। इसका एक एग्जाम्पल है फाइसेरम। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है फाइसेरम। फाइसेरम एक तरह का स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। अच्छा, ये फंजाई की तरह तो होते हैं लेकिन इन्हें कहा जाता है नेकेड फंजाई। नेकेड फंजाई, क्योंकि फंजाई के ऊपर तो सेल वॉल होती है लेकिन इनके ऊपर सेल वॉल नहीं है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नेकेड फंजाई। सेल वॉल नहीं है इसीलिए हम कह रहे हैं नेकेड फंजाई। पर एक बात आप ज़रूर याद रखना कि इनके स्पोर्स में, जो ये स्पोर्स बनाएंगे उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इसके पूरे जीवन चक्र में, पूरी लाइफ साइकिल में इसके आपको कहीं भी सेल वॉल नहीं देखने मिलेगी एक्सेप्ट स्पोर्स। स्पोर्स में आपको सेल वॉल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं आपके स्लाइम मोल्ड के बारे में, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना, ओके। बाकी जो प्रोटोजोन है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमने कवर कर लिया है आपका, पहली चीज़ हमने कवर कर ली है, क्राइसोफाइट्स, दूसरी चीज़ हमने कवर किया है डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा कवर किया यूग्लेनॉइड्स, चौथा हमने कवर कर लिया आपका स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।